नमस्कार दोस्तों, मैं काजल शर्मा आप सबों का 9 अनंतम ज्ञान में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल में आप जो ज्ञान पाएंगे आपके मन को निश्चित ही वो भाएंगे, क्योंकि अनंत ज्ञान की गहराई में ही छिपा है सफलता का राज। नवरात्रि की 9 दिन की पूजा समाप्त हुई। हर्षोल्लास से 9 दिन नवरात्रि का उत्सव मनाया गया। क्या ये नवरात्रि 9 दिन की पूजा और उत्सव तक का ही सफर है? यह सवाल मुझे दिन रात परेशान करता रहा कि क्या नवरात्रि का उत्सव साल में सिर्फ 9 दिन की पूजा में सिमट कर रह जाएगा? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 9 दिनों की पूजा या उत्सव नहीं है, ये साल भर की प्रेरणा है। नवरात्रि के हर दिन में एक आध्यात्मिक संदेश और जीवन के लिए सबक छिपा होता है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा तो खत्म हो गई, लेकिन उसके हर दिन जो हमें सीख मिलती है वो पूरे साल हमारे काम आती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें जिनमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं माँ के प्रथम दिन के स्वरूप से, माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री अर्थात शक्ति का जागरण। नवरात्रि का पहला दिन दोस्तों माँ शैलपुत्री की पूजा से होता है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस दिन कलश यानी घट स्थापना की जाती है। माँ के चरणों में लाल फूल अर्पित की जाती है, घी का दीपक जलाया जाता है और जौ बोए जाते हैं। माँ शैलपुत्री हमें असीम शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में शुरुआत हमेशा विश्वास और साहस से करनी चाहिए। दोस्तों, देवी माँ का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री हमारे अंदर शक्ति को जागृत करती है, जो हमें हर नए काम की शुरुआत डर से नहीं बल्कि साहस और भरोसे से करना सिखाती है। देवी माँ के द्वितीय दिन का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो हमें आत्म संयम सिखाती है। दोस्तों, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी है। देवी माँ हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। इनकी उपासना से हमें तप, त्याग और धैर्य की शक्ति मिलती है। भक्त इस दिन माँ को चीनी या मिश्री का भोग लगाते हैं। दोस्तों, देवी माँ का द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी हमारे अंदर आत्म संयम को जागृत करती हैं। देवी माँ का यह स्वरूप हमें बताता है कि मेहनत और धैर्य से ही मंजिल मिलती है, इसलिए धैर्य रखो, समय तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। देवी माँ का तृतीय दिन का स्वरूप माँ चंद्रघंटा है, जो हमें आत्मबल प्रदान करती है। दोस्तों, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित होता है। इनकी पूजा से भय और बाधाओं का नाश होता है। भक्त इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं। इस दिन माँ का ध्यान करने से घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, देवी माँ का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा हमारे अंदर आत्मबल को बढ़ाती है और कहती है कि डर नहीं अपितु अपने ऊपर विश्वास रखो। देवी माँ हमें सिखाती है कि डर का सामना शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि जो भीतर शांत है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, देवी माँ के चतुर्थी दिन का स्वरूप माँ कुष्मांडा का है, जो ज्ञान की देवी है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। भक्त इस दिन देवी माँ को मालपुआ या मीठा भोग चढ़ाते हैं। इनकी कृपा से आयु, यश और आरोग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, देवी माँ का चतुर्थी स्वरूप माँ कुष्मांडा हमारे अंदर ज्ञान को प्रज्वलित करती हैं और हमें बताती हैं कि जहाँ हो वहीं रोशनी बनो। देवी माँ हमें सिखाती हैं कि मुस्कुराकर हर परिस्थिति में उजाला फैलाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम हो वहीं रोशनी बनो। देवी माँ के पंचमी दिन का स्वरूप माँ स्कंद माता, जो समर्पण की देवी है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना होती है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। भक्तों को ज्ञान और मोक्ष का वरदान मिलता है। भक्त इस दिन देवी माँ को केले का भोग अर्पित करते हैं, जो शुभ माना जाता है।
दोस्तों, देवी माँ का पंचमी स्वरूप माँ स्कंद माता हमारे अंदर समर्पण का भावना जगाती है और बिना स्वार्थ प्रेम करना सिखाती है। देवी माँ हमें सिखाती है माँ जैसा प्रेम अपनाने को जो बिना शर्त होता है, क्योंकि दूसरों के भलाई में ही सच्ची पूजा है। दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देवी माँ के षष्ठी दिन का स्वरूप माँ कात्यायनी साहस की देवी का है। दोस्तों, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी दानवों के संहार के लिए अवतरित हुई। अविवाहित कन्याएं इस दिन माँ की पूजा करती हैं और अच्छे वर के प्राप्ति का आशीर्वाद लेती हैं। भक्त इस दिन देवी माँ को भोग में शहद अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी माँ का षष्ठी स्वरूप माँ कात्यायनी हमारे अंदर साहस की भावना को जगाती है और बताती है कि हमें सही के लिए डटकर खड़े रहना चाहिए। देवी माँ हमें सिखाती है कि सही के लिए डटकर खड़े रहना ही असली वीरता है, क्योंकि साहस वो है जब डर के बावजूद तुम आगे बढ़ो। देवी माँ के सप्तमी दिन का स्वरूप माँ कालरात्रि का है, जो आत्म संयम की देवी है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। इनका स्वरूप भयंकर है, लेकिन ये भक्तों के लिए शुभ फलदायिनी है। इस दिन देवी माँ के पूजा आराधना से सभी भय, शत्रु तथा तंत्र मंत्र का नाश होता है। भक्त इस दिन देवी माँ को भोग में गुड़ अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी माँ का सप्तमी स्वरूप माँ कालरात्रि हमें आत्म संयमी बनाती है और बताती है कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। देवी माँ हमें सिखाती है कि जब हम अंधकार को स्वीकारेंगे तभी भीतर का प्रकाश जागेगा, क्योंकि हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। अब देवी माँ के अष्टमी दिन का स्वरूप माँ महागौरी का है, जो करुणा की देवी है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका वर्ण हिम जैसा श्वेत है। ये शांति और पवित्रता की प्रतीक है। माँ की उपासना से भक्तों के पापों का नाश होता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्त इस दिन देवी माँ को भोग में हलवा, पूरी या नारियल अर्पित करते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, देवी माँ का अष्टमी स्वरूप माँ महागौरी हमारे हृदय में करुणा के भाव जागृत करती हैं और हमें बताती हैं कि माफ करना चाहिए। देवी माँ हमें सिखाती हैं कि हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए, तभी हमारे कर्म पवित्र होंगे, क्योंकि माफ करना भी एक दिव्य शक्ति है। देवी माँ के 9वें दिन का स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है, जो सिद्धि और पूर्णता की देवी है। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्त इस दिन देवी माँ को भोग में तिल और नारियल अर्पित करते हैं। इस दिन भक्तजन हवन, कन्या पूजन और यज्ञ करके नवरात्रि की पूर्णाहुति करते हैं। देवी माँ का 9वीं स्वरूप माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्धि और पूर्णता प्रदान करती है और बताती है कि हमें खुद को जानना चाहिए, वही सबसे बड़ी सिद्धि है। देवी माँ हमें सिखाती है कि जब हम खुद को जान लेते हैं तो दुनिया बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस प्रकार दोस्तों 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर भक्त अपने जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप और भक्ति का महापर्व है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें याद दिलाते हैं कि देवी माँ हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। अगर हम इन 9 गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हर दिन नवरात्रि बन सकता है।
दोस्तों, नवरात्रि की असली पूजा वही है जब व्यक्ति हर दिन हर काम में देवी की ऊर्जा को जिए। और याद रखिए, अनंत ज्ञान की गहराई में ही छिपा है सफलता का राज। इसलिए आज अपने आप से सवाल कीजिए कि आपके अनुसार देवी माँ का सबसे बड़ा संदेश क्या है। सवाल कीजिए कि क्या आपने कभी महसूस किया कि नवरात्रि का पालन हमारे पूरे जीवन में कैसे दिखाई देता है। विचार कीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि देवी माँ हमें क्या सिखाती है, तो आपका जवाब क्या होगा। क्या दोस्तों, इन सवालों का जवाब आप बाहर ढूंढेंगे या अपने अंदर? इन सब सवालों का जवाब हमें हमारे अंदर ही मिलेगा, क्योंकि देवी माँ हमारे अंदर, हमारे विचार में है, हमारे सोच में है। इसलिए आप सोचिए और बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जब देवी माँ की शक्ति ने आपको संभाला। दोस्तों, देवी माँ के 9 रूपों में छुपे जीवन संदेश को पहचानिए, उस पर विचार कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे अपनाइए और श्रद्धा भक्ति से बोलिए जय माता दी।